चलिए भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। आज हम फिर आपके सामने अवेलेबल हैं अपने करंट अफेयर के थर्ड सेशन के साथ, और उम्मीद करता हूँ आज का भी सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे जरूर लाइक करेगा। हाँ, मेरी रेगुलरिटी पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सारे सेशन, जब भी जितने भी सेशंस मैं आपको कराऊंगा, बहुत ध्यान से कराऊंगा, बहुत अच्छे सेशंस होंगे। तो वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो इतना यकीनन मैं कहता हूं कि 1 से 2 नंबर आप बना लेंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा डिटेल्स मैं आपके लिए बनाऊंगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग द 180 कंट्रीज टू द ग्लोबल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स? ठीक है, देखिए इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है कि एक तो आपको ये याद नहीं करना होगा कि कितनी कंट्रीज थी, तो वो हो गया 180। ठीक है, और आपको ये भी नहीं याद करना पड़ेगा कि हमारी रैंक क्या थी, क्योंकि हमारी रैंक जो है वो 180 में ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 180। ध्यान रखिएगा, इसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि जो हमारा हाल बहुत बुरा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब क्या किया जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा 180। पहले नंबर पे कौन सी कंट्री हो जाएगी? डेनमार्क हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, पहले ये 168 हुआ करती थी 2021 में, अगर पूछा जाता है तब। 2023 में ये क्या होगी? ये 180 हो गई। तो इंपॉर्टेंट सारे इंडेक्सेस पूछे जाएंगे आपके, जितने भी सब मैं बताऊंगा। ठीक है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स मैंने आपको बताया था 49, जो कि पूछा जाएगा। गिविंग इंडेक्स मैंने बताया था आपको 14 यानी 14 पूछा जाएगा। और भी इंडेक्सेस हैं यहाँ पे, प्लस फेसबुक इंक्लूसिव इंडेक्स भी हमारी 49 ही थी। ठीक है, आईफा अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? हु हैड रिसीव्ड द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द आईफा अवार्ड 2022? तो देखिए 2022 हुआ, वरुण धवन, विकी कौशल, आमिर खान। ठीक है, तो इसमें देखिए पंकज त्रिपाठी को जो मिला था वो सपोर्टिंग एक्टर का मिला था, लेकिन यहाँ पूछा पे क्या है कि बेस्ट एक्टर का, तो वो हो जाएंगे विकी कौशल। ध्यान रखिएगा, उधम सिंह के लिए किसको दिया गया? तो विकी कौशल को दिया गया बेस्ट एक्टर। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगी कीर्ति सेनन। ध्यान रखिएगा कौन हो जाएंगी, मैं भी हट जाता हूँ, तो वो हो जाएंगी कीर्ति सेनन। किस मूवी के लिए? वो मिला मिमी के लिए। और जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस थी वो भी मिमी की थी, उन्हीं को दिया गया था। और उसके अलावा बेस्ट एक्टर मैंने बता दिया, बेस्ट एक्ट्रेस बता दिया आपको। बेस्ट मूवी पूछी जाएगी तो वो हो जाएगी शेरशाह। ध्यान रखिएगा, और बेस्ट डायरेक्टर पूछा जाएगा तो शेरशाह की हो जाएंगे, जिनका नाम है विष्णुवर्धन। क्या नाम है? विष्णुवर्धन। तो ये हो जाएगा आपका आईफा पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी मैं आपको करा दूंगा, जिसमें सूर्या बेस्ट एक्टर, अजय देवगन को भी दिया गया है। ये यहाँ पे लिस्ट है, पूरी लिस्ट नहीं है, फिर भी ध्यान रखिएगा जो मैंने लिखा है आपको वही हो जाएगा सही आंसर। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष सिंगल खिताब जीत लिया? देखिए फ्रेंच ओपन जो होता है वो किसके थ्रू आता है? वो आता है ग्रैंड स्लैम्स के थ्रू। ठीक है, ग्रैंड स्लैम्स में 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। कितनी होती हैं? 4 प्रतियोगिताएं हैं, जिसमें सबसे पहले आपका होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? तो राफेल नडाल, जिन्होंने ये जीता है, प्लस आपका जो है एशले बर्टी। फिर एशले बर्टी ऑस्ट्रेलिया से ही बिलोंग करती है, एशले बर्टी फीमेल जीता एशले बर्टी ने, और इन्होंने संन्यास भी ले लिया 25 की एज में। पूछा जा सकता है आपको, ऑस्ट्रेलियन ओपन पहला इन्होंने जीता था। उसके बाद आता है आपका फ्रेंच। ठीक है, दूसरा फ्रेंच ओपन किसने जीता? तो इस क्वेश्चन के आंसर कौन हो जाएंगे? राफेल नडाल। फीमेल पूछा जाएगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो हो जाएंगी ईगा स्विटेक। कौन हो जाएंगी? ईगा स्विटेक, इन्होंने फीमेल जीता। उसके बाद विंबलडन भी हो चुका है। विंबलडन किसने जीता? जोकोविच ने जीता है। फीमेल पूछा जाएगा एलिना। ठीक है, अभी सबसे एंड में होता है यूएस ओपन। ठीक है, यूएस ओपन पिछली बार का अगर आपको पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो जो पूछा जाएगा वो पिछली बार का पूछा जाएगा, यानी यूएस ओपन 2021। ठीक है, क्या पूछा जाएगा? 2021, और वो जीता है आपका डैनियल मेवदेव ने। मेल अगर पूछा जाता है तो, फीमेल पूछा जाएगा तो एमा राडुकानो। किसने? एमा राडुकानो। एमा राडुकानो पे क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा, यूके से बिलोंग करती हैं। किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया? एम.के. ज्योतिश्री, या फिर ए मणि मेखलाई, के अंजलि, या फिर वी.के. चट्टोपाध्याय? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगी? एम.के. मणि मेखलाई। पूछा नहीं जाएगा अभी आपको, क्योंकि बहुत रिसेंट का क्वेश्चन है, तो शायद ही पूछा जाए, फिर भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। खुफिया ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने? तो देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के आईबी के जो नए प्रमुख बने वो तपन डेका हो गए। पहले कौन हुआ करते थे? अरविंद कुमार हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं। किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर रुमेलीधर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? जाहिर सी बात है अपने इंडिया का पूछा जाएगा। मिथाली राज भी आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, मिथाली राज ने भी संन्यास ले लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। टी20 में सबसे पहले 2000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी है इंडिया से, सबसे पहले विराट कोहली, धोनी, सबसे पहले उन्होंने बनाया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महासंघ फिका की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो देखिए पहली फिका की महिला अध्यक्ष बनी है वो बनी लीजा स्टालकर। पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि फिका की अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो बनी लीजा स्टालकर। ध्यान रखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स। वहीं अगर आईसीसी पूछा जाता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ध्यान रखिएगा
1909 में स्टैब्लिश हुआ है, मैंने आपको बता रखा है। दुबई में क्या हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। दुबई हेडक्वार्टर पूछा जाता है, ठीक है, दुबई में क्या हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। प्लस अगर आपको पूछा जाता है कि चेयरमैन कौन हो जाएंगे, तो वो ग्रेग बार्कले हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, चेयरमैन कौन हो जाएंगे, तो वो ग्रेग बार्कले हो जाएंगे, पूछा जा सकता है आपको। और अगर सीईओ पूछा जाता है कि सीईओ कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे जेफ अलर्डिस। कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे जेफ अलर्डिस। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है इनके बारे में भी, ठीक है। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909, जबकि अपना बीसीसीआई पूछा जाएगा। मान लीजिए बीसीसीआई पूछा जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया 1928 में स्टैब्लिश हुआ, मुंबई में हेडक्वार्टर है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन पूछा जाएगा तो सौरभ गांगुली हो जाएंगे। और सेक्रेटरी पूछा जाएगा आपको, तो वो हो जाएंगे जय शाह। और जय शाह ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल क्रिकेट एशियन क्रिकेट एसोसिएशन के भी चेयरमैन है। आगे बढ़ते हैं। 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, ठीक है, कौन से नंबर का पूछा गया है, तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा हो जाएगा, 8वां पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, योगा फॉर ह्यूमैनिटी इस बार की क्या थी, थीम थी। तो अगर पूछा जाएगा कि इस बार, जो कि पूछा भी जाता है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी क्या हो जाएगी, इस बार की थीम हो जाएगी, पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 21 जून को हमने 8वां एडिशन सेलिब्रेट किया है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का। IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है, तो देखिए पूछा क्या गया है आपको, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स पूछा गया है, वो क्या हो जाएगा 37। ध्यान रखिएगा, हमारा प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 37। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट नंबर पे ध्यान रखिएगा कौन हो जाएगा, डेनमार्क। और 37 हमारी कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है। ये 41 गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई। देखिए भारत गौरव योजना के तहत जो ट्रेनें चलाई जाएंगी, बेसिकली वो डेस्टिनेशन को ध्यान में रख करके, वो आपके जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको ध्यान में रख करके, यानी एक कॉन्सेप्चुअल, एक जो है थीम बेस्ड ट्रेनें चलाई जाएंगी भारत गौरव योजना के थ्रू। इस बार जो चलाई जा रही है, पहली जो ट्रेन चलाई गई वो कोयम्बटूर से शिरडी। ध्यान रखिएगा, कोयम्बटूर से शिरडी चलाई जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, 100% को पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। प्लस साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ट्रेन जो है वो कॉन्सेप्चुअल या फिर आपका थीम बेस्ड चलाई जा रही है, तो वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी भारत गौरव। ठीक है, भारत गौरव योजना के थ्रू ये जो है कॉन्सेप्चुअल या फिर थीम बेस्ड ट्रेनें चलाई जा रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंफर्म पूछा जाने वाला। केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च करी है, तो वीरों ये बताने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है, अग्निपथ। और जब भी वो 4 साल जो करके आएंगे, ठीक है, उनके लिए 10% रिजर्वेशन भी है अदर जॉब्स में। जो भी वो 4 साल के बाद जो रिटायर होके आएंगे उनके लिए होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री ने 10% का रिजर्वेशन भी रखा है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बना, तो हरियाणा। हो कहाँ रहा था, पंचकुला हरियाणा में ही हो रहा था। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला कहाँ होगा, तो वो हो जाएगा आपका MP में। ध्यान रखिएगा, अगला खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे होने वाला है, वो MP भोपाल में होगा, जो कि पूछा जा सकता है। 1 नंबर का बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे बढ़ते, इससे पिछला कहाँ हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था, तीसरा। ये चौथा था, ये ध्यान रखिएगा, ये चौथा था आपका हरियाणा वाला। हाल ही में कौन सा शतरंज खिलाड़ी भारत का 74वां ग्रैंड मास्टर बना है, तो वो बने राहुल श्रीवास्तव। राहुल श्रीवास्तव ध्यान रखिएगा 74th ग्रैंड मास्टर बने। ये ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो जितना भी आपको समझ में आएगा, अगर आप बहुत ज्यादा क्लियर हैं तभी आंसर लगाएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। वैसे मैं सारे 71वां 72वां 73वां 74वां सब मैंने आपको बता रहा है, ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 14 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। वेरी इजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीटेड है। RBL बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसे अपॉइंट किया गया, तो देखिए रत्नाकर बैंक लिमिटेड अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे R सुब्रमण्यम कुमार। RBL बैंक से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि हेल्थ ATM किसने बनाया है। भारत का पहला हेल्थ ATM बनाया कहाँ गया है, ठीक है, पहला हेल्थ ATM बनाया कहाँ पे गया, तो वो बनाया गया है लखनऊ में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ बनाया गया, लखनऊ में बनाया गया, ठीक है। किसके द्वारा, RBL बैंक। और लखनऊ मेट्रो जो है अल्ट्रावायलेट रेस से, UV रेस से अगर पूछा जाएगा कि कोचेस, मेट्रो कोचेस साफ करने वाला रेलवे स्टेशन पहला कौन सा है, तो वो जाएगा लखनऊ मेट्रो रेलवे स्टेशन, पूछा जा सकता है आपको। और पूछा जाएगा न्यू अर्बन इंडिया समिट कहाँ हुआ था, इसलिए मैं बता रहा हूँ लखनऊ का नाम आ गया, तो ध्यान रखिएगा। न्यू इंडिया अर्बन समिट जो हुआ था वो भी आपका लखनऊ में ही हुआ था, पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाएगा ड्रोन फेयर कहाँ लगा था, तो ड्रोन फेयर भी यहीं लगा था, ठीक है, जो कि पूछा जा सकता है आपको। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई, जिसका नाम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एनोकोवैक्स। वेरी वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट।
और ड्रोन स्कूल पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा एमपी ग्वालियर, और ड्रोन शो होना चाहिए लखनऊ में, ठीक है, ड्रोन शो कर लीजिएगा उसको, ड्रोन फेयर एमपी ही हो जाएगा, ड्रोन शो पूछा जाएगा तो आपका लखनऊ हो जाएगा, और ड्रोन स्कूल पूछा जाएगा तो एमपी ग्वालियर में। भांग से प्रतिबंध हटाने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया, तो देखिए वो हो जाएगा थाईलैंड। ध्यान रखिएगा, भांग की खेती से प्रतिबंध हटाने वाला पहला देश कौन सा बन गया, तो वो थाईलैंड बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपको। प्लस बांग्लादेश की बात करें, थाईलैंड के साथ ध्यान रखिएगा हमारा मैत्री जॉइंट एक्सरसाइज भी होता है, तो पूछा जाएगा मैत्री किसके साथ होता है, तो इसी के साथ होता है। प्लस टीटीएक्स भी पूछा जाएगा तो थाईलैंड प्लस श्रीलंका ऐड हो जाता है, ठीक है। टीटीएस पूछा जाएगा तो 3 देशों के बीच भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। मैत्री सिर्फ थाईलैंड के साथ, दोस्ती भी भारत, श्रीलंका, थाईलैंड के बीच होता है। नेपाल के साथ हमारा जो जॉइंट एक्सरसाइज होता है उसको हम कहते हैं सूर्य किरण। क्या कहते हैं, सूर्य किरण, लिख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। और शेर बहादुर देवबा कौन है, यहाँ के पीएम है करंट में नेपाल। नेपाल हमारा यूपीआई यूज करने वाला, ध्यान रखिएगा, पहली कंट्री बन गई है। बांग्लादेश अगर पूछा जाएगा आपको तो शेख हसीना कौन हो जाएंगी भाई, वो पीएम हो जाएंगे। यहाँ पे इनको एसडीजी अवार्ड दिया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अवार्ड दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस आपको एक चीज आप पूछी जा सकती है कि मिताली एक्सप्रेस कहाँ चलाई गई, तो वो आपका भारत और इंडिया के बीच ही, बांग्लादेश और इंडिया के बीच ही चलाई गई, जो कि पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है मिताली, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो ध्यान रखिएगा, पूछा गया यहाँ पे कि ड्रोन पॉलिसी स्टार्ट करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, हिमाचल प्रदेश बन गया। ड्रोन पॉलिसी लॉन्च करने वाला हिमाचल प्रदेश। प्लस हिमाचल प्रदेश किसकी चीज में पहला है, देखिए अगर पूछा जाएगा स्की पार्क पहला कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश में। और पूछा जाएगा 100% एलपीजी प्रोवाइड कराने वाला, ठीक है, एलपीजी प्रोवाइड करें या धुआं मुक्त राज्य हो गया, तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका हिमाचल प्रदेश ही हो जाएगा। प्लस पूछा जाएगा 100% कोविड वैक्सीनेशन करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो भी यही था, वो भी ध्यान रखिएगा, जो कि पूछा जा सकता है, कोविड वैक्सीनेशन वाला, वो भी यही हो गया। हींग की खेती करने वाला पूछा जाएगा, हींग की खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा था, वो भी हिमाचल प्रदेश था, अभी मैं हट जाऊंगा। प्लस दालचीनी की, ठीक है, दालचीनी की ग्रुपिंग खेती करने वाला पहला राज्य कौन था, तो वो भी यही हो जाएगा, आपका हिमाचल प्रदेश ही हो जाएगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दालचीनी के लिए भी कौन, हिमाचल प्रदेश हो गया। प्लस मॉन्ग फ्रूट अगर पूछा जाएगा, भारत में मॉन्ग फ्रूट की खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो भी आपका हिमाचल प्रदेश ही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपको हिमाचल प्रदेश से बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। प्लस इंदर किला हो गया, आपका पिन वैली हो गया, ये सब नेशनल पार्क कहाँ पे हो जाएंगे, तो वो सब हिमाचल प्रदेश में ही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एनआईसी के नए महानिदेशक के रूप में कौन बनाया, किसको चुना गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, तो वो कौन हो जाएंगे, राजेश गिर्रा। ध्यान रखिएगा, कौन हो जाएंगे, राजेश गिर्रा हो जाएंगे। तो देखिए ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। मैं ऐसे बहुत सारे सेट्स प्रेजेंट करने वाला हूं, हम पीछे से चल रहे हैं, यानी हम जून से फिर जाएंगे, फेब में जाएंगे, मार्च में जाएंगे, ऐसे करते करते हम दिसंबर तक, यानी 1 साल का करंट अफेयर मैं आपका प्रेजेंट कर दूंगा। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। हाँ, धीरे धीरे आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे, तो मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ, उससे आप कनेक्ट हो जाएंगे तो वो चीजें आपके लिए ज्यादा अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और सेशन अच्छा लगा होगा तो जरूर सेशन ज़्यादा जो फॉर्मेलिटीज होती है, जैसे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।